Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage Mathematics जिसके थ्रू आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं। ये एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है क्योंकि इसमें हम वो हर एक चीज़ करें जो आपके एग्जाम में ज़रूरी है या आने वाली है, उसकी जो तैयारी के लिए आवश्यक है, हम हर एक चीज़ एक डिटेल्ड एक थरो मैनर में कर रहे हैं। क्योंकि Cengage मैथमेटिक्स का जो पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है: कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स, अलजेब्रा और ट्रिगो। हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनके इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स को करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू हर वैरायटी का आपको एक्सपोजर देते हैं और यकीनन तौर पर फिर हम JEE एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है, बस आप अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, यानी कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक हम डिलीवर करते हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक दिखाई देगा गेट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। शुरू करते हैं ये वाला पार्ट जिसमें हम पढ़ रहे हैं पैराबोला, जिसमें हम बात कर रहे हैं को नॉर्मल पॉइंट्स की और इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि पैराबोला चैप्टर का थ्योरी वाइज ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम करेंगे पैराबोला चैप्टर की एक्सरसाइजेस, हर कैटेगरी का हम क्वेश्चन करेंगे और फिर हम शिफ्ट होंगे JEE एडवांस्ड के PYQs पर। तो ध्यान से देखिए आज हम क्या कर रहे हैं। हम को नॉर्मल पॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज को कंसोलिडेट कर रहे हैं इन सारी चीजों के जरिए। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्या लिख रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ द 3 नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला, आई होप आप चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कट द लाइन x is equals to 2 एट पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। कुछ तो सोच पा रहे होंगे आप। फिर क्या सर, प्रूव करिए कि जो टेंजेंट्स की स्लोप होगी कहां पर, एट द को नॉर्मल पॉइंट्स आर इन GP। कैसे सोचेंगे? मेरा कहना है सबसे पहले तो आप इस बात को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली बात क्या कही जा रही है, क्या सोची जा रही है। आई होप हम सब ये बात जानते हैं कि इस पैराबोला की टेंजेंट की अगर मैं इक्वेशन बोलूं, अगर मैं इसकी नॉर्मल की इक्वेशन बोलूं तो क्या हो जाएगी सर, वो होती है y इज इक्वल टू, अगर मैं स्लोप फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करूं तो क्या आप जानते हो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने पढ़ी है सर। नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो होती है -tx, याद आ रहा है भाई, प्लस ऑफ कोर्स क्या 280। अब a कितना है आपका 1, तो कितना हो जाएगा 2t प्लस at क्यूब प्लस at क्यूब, a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा t क्यूब। This is the equation of normal to this parabola at which point? At the point 80 square comma 280. Are you all comfortable with that? I hope यहाँ तक चीज़ें sorted है। और अगर मैं एक छोटी सी बात और करूँ तो सर 80 square comma 280 में भी आप a क्यू कंसिडर कर रहे हो, a तो 1 है ना, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा t स्क्वायर कॉमा 2t। कोई डाउट तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात का जवाब दो, जब इस पैराबोला में हमने इतनी चीजें सोच ली हैं, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। एक नॉर्मल की इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल जो आपने इस पॉइंट पर ड्रॉ किया है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द 3 नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू दिस पैराबोला, अगर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल्स की वो बात कर रहा है इस पैराबोला पर, तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है ये किस तरफ हमें लेकर जा रहा है? ये क्या आपको नहीं दिख रहा, ये वापस एक क्वेश्चन बन रहा है आपके को नॉर्मल पॉइंट्स पर बेस्ड कंसेप्ट का। अगर ये उस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है तो आप याद करिए वो सारी प्रॉपर्टीज जिन पर हमने बात की है, जिन पर हमने बड़ी बेसिक सी सिंपल सी बात की है। कौन सी सिंपल सी बात सर? हमने बात की है कि सर अगर उन तीनों पॉइंट्स की जो वो फीट होंगे, उन तीनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स को लेकर कुछ रिलेशन निकाला है। मैं उस पर आने से पहले एक बात बता, वो क्या कह रहा है, वो जो आपने इक्वेशन बनाई है, ये जो आपके नॉर्मल्स हैं, है ना, वो इस लाइन को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, मैं बात करने वाला हूं क्या, वो जो आपके नॉर्मल हैं, उन्होंने, मैं एक ऑर्डिनरी एक सिंपल सा नॉर्मल ले ले रहा हूं, अभी मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि T1 है, T2 है, T3 है, मैं एक नॉर्मल सी इक्वेशन ले ले रहा हूं जो कि इसके एक रैंडम से पॉइंट पर है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन सर, एक स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 2 को इंटरसेक्ट करता है, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं x इज इक्वल टू 2 के साथ इस स्ट्रेट लाइन को, और देखता हूं मुझे क्या वैल्यू या वैल्यूज मिलती हैं। क्या आप अप्रोच, मोटिव या इंटेंट समझ पा रहे हो? सर अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना भाई। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो सर सीधी सी बात है, अगर आप y को देखो तो y इज इक्वल टू -2t प्लस 2t,
2t माइनस 2t 0। तो y की वैल्यू कितनी आती है सर? y की वैल्यू आती है t क्यूब। हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है सर? सर हमें y की वैल्यू मिल रही है t क्यूब। अब आपका क्या कहना है? अब उन्होंने आपसे ये कहा कि ये जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द पॉइंट्स जिसके ऑर्डिनेट्स हैं एपी में, है ना, सुनना, ये जो 3 नॉर्मल्स हैं, इन्होंने इस लाइन को जहां इंटरसेक्ट किया है ना, द 3 नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला कट द लाइन एट पॉइंट्स जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऑर्डिनेट्स एपी में है। अब आप एक बात बताओ, इनके ऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मैं मान लेता हूं 3 पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे? अब टी क्यूब है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिससे मुझे टी की 3 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि 3 नॉर्मल्स है क्लियरली। तो मुझे एक मिलेगा, मान लेते हैं t1, एक रूट मिलेगा t2 और एक रूट मिलेगा t3। तो वो जो 3 रूट्स मुझे मिलेंगे वो मान लेता हूँ t1, t2 और t3। तो क्लियरली वो जो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो क्या आएंगे सर? एक तो आ जाएगा 2, t1 का क्यूब, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है? t क्यूब, है ना। एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर? 2, t2 का क्यूब, और एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 2, t3 का क्यूब। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस डेटा? वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके? इन नॉर्मल्स वाली लाइन के, जो आपने इस पैराबोला पर ड्रॉ किए हैं किसी एक पॉइंट से, मान लेंगे जो भी वो पॉइंट होगा, आपने जब ड्रॉ किया है तो क्लियर सी बात है, अच्छा वो किसी से एक पॉइंट से ड्रॉ किया, जो भी क्या हमें नहीं पता अभी फिलहाल, तो वो इस लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं 2, t क्यूब पर। तो उसके 3 रूट्स आते हैं क्योंकि वो 3 नॉर्मल्स हैं। तो मान लेता हूँ t1, t2, t3। मतलब अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते t1, तो ऑफकोर्स यहाँ पे t1 लिख लेते, तो y क्या आ जाता? t1 क्यूब। अगर आप एक पॉइंट मान लेते t2, तो यहाँ पे t2 आ जाता, तो उससे यहाँ पे क्या मिल जाता? t2 क्यूब। और अगर एक पॉइंट मान लेते आप t3, तो ऑफकोर्स उससे एक नॉर्मल की इक्वेशन क्या मिल जाती? t3 और t3 में, तो उससे y की वैल्यू क्या मिल जाती? t3 क्यूब। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये जो आपके 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के साथ, इस नॉर्मल के, ये 3 नॉर्मल्स के जो कि t1, t2, t3 के लिए हैं, वो जो ऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, वो एपी में है। यानी क्या? ध्यान से सुनना, वो जो आपको ये 3 पॉइंट्स कह रहा है, ये 3 पॉइंट्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उन्होंने आपसे कहा जनाब कि जो t1 क्यूब है, t2 क्यूब है और t3 क्यूब है, वो एपी में है। मतलब कहना है कंक्लूड कि 2 टाइम्स t2 का क्यूब जो होगा वो t1 के क्यूब और t3 के क्यूब के सम के इक्वल होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात मैंने लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस बात से हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? क्या मैं इस क्यूब को थोड़ा एक अलग नजरिए से, अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ? ऐसा क्यों करना चाह रहे हो आप? इसको करने का रीजन बस इतना सा है स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो। अगर मैं लिखूँ t1 प्लस t3 के क्यूब को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सोच के देखना, t1 प्लस t3 का होल क्यूब। सर वो क्या होता है? वो होता है t1 का क्यूब प्लस t3 का क्यूब माइनस, मतलब प्लस में होता है लेकिन यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि वो पार्ट मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ। तो वो कितना होता है सर? उसके लिए मैं लिखूंगा माइनस 3 टाइम्स t1 t3 टाइम्स t1 प्लस t3। आई होप आई हैवंट कंफ्यूज्ड एनी वन ऑफ यू। मैंने बस आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो आपके वो पॉइंट्स थे, उनमें हमने ये ध्यान से देखा कि मैंने t1 का क्यूब प्लस t3 का क्यूब, मतलब ये वही बात है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। आई होप ये बात आप समझ पाए। और राइट हैंड साइड पर तो मैं बिना सोचे समझे क्या लिख दूंगा? 2 टाइम्स t2 का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर मैं क्या लिख दूंगा? 2 टाइम्स t2 का क्यूब। क्या इस बात से कोई आपत्ति, क्या कोई परेशानी? अब आप मेरी बस एक छोटी सी बात का जवाब दो। एक क्वेश्चन आपको खत्म होता हुआ सा प्रतीत होगा, इस बात का जवाब दो भाई कि ये जो आपके 3 पॉइंट्स थे, आपने t1, 2t, मतलब t1 स्क्वायर, 2t1, t2 स्क्वायर, 2t2 और t3 स्क्वायर, 2t3 जो लिए थे, आपने ये जो 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए थे, फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला, तो शैलाई से या आपने को नॉर्मल पॉइंट्स की ही बात की थी। अगर आपने को नॉर्मल पॉइंट्स की बात की थी तो मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ी है सर कि ये जो 3 पॉइंट्स आपने लिए हैं t1, t2 और t3, इन तीनों का जो सम होगा, है ना, उनके जो ऑर्डिनेट्स का सम होगा, या तो आप ऐसे कह लें 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3, या फिर आप बस यही कह लें इनके पॉइंट्स क्या हैं? t1, t2, t3। तो उन t1, t2 और t3 का जो सम होगा वो 0 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर अगर t1 प्लस t2 प्लस t3 0 है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि t1 प्लस t3 जो होगा वो होगा माइनस t2? क्या आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो जहां जहां मुझे
T1 प्लस T3 दिख रहा है, वहां मैं माइनस T2 रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ विद योर रिस्पेक्ट, विद योर परमिशन। तो देखो ये कितना है सर, ये दिख रहा है 2 टाइम्स T2 का क्यूब, ये दिख रहा है T1 प्लस T3 का क्यूब, तो उसे मैं क्या लिख लूंगा माइनस T2, तो ये लिख जाएगा माइनस T2 का ऑफकोर्स क्या क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आप देखो ये दिख रहा है माइनस 3 टाइम्स T1 T2, और T1 प्लस T3 कितना होता है माइनस T2, तो हो जाएगा प्लस, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, बिल्कुल गड़बड़ कर रहा हूँ, ये T3 है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या T1 प्लस T3 T2। डिड यू ऑल गेट दैट, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट? अब सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको एक क्रूशियल सा ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, क्या, ध्यान से देखो भाई, आपको ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि आप अगर इससे यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स T1 T3 एंड ऑफ कोर्स T2। अब क्लियरली अगर मैं T2 को इधर लाकर कॉमन लेकर देखूं तो T2 की एक वैल्यू आती है 0, जो कि हमारे कंसर्न में नहीं है, क्योंकि T2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो ना, T2 की वैल्यू 0 तक जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से एक बात देखूं, आई एम रियली सॉरी, ये T2 का क्यूब है राइट, अगर मैं यहाँ से एक T2 को इस T2 से कैंसिल करूं तो जो क्रूशियल रिजल्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं वो ये कि सर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 इंटू T3। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से देखो कि आपने सीक्वेंस इन सीरीज में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है कि T2 का स्क्वायर अगर T1 और T3 के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो आप क्या कहोगे। मैं कहूँगा सर अब तो बात खत्म हो गई ना। ऐसे कैसे खत्म हो गई भाई, आप छोटी सी बात बताओ, बिल्कुल बेसिक से सिंपल सी बात बताओ, अगर ये T1, T2 और T3 आपके GP में है, क्यों सर ये GP में कैसे हो गए, अरे GP ही तो है, T1 और T3 का प्रोडक्ट का अंडर रूट T2 के इक्वल है, तो क्लियर सी बात है सर, T1 और T3 का ज्योमेट्रिक मीन है T2, और अगर T1 और T3 का ज्योमेट्रिक मीन है T2 मतलब T1, T2, T3 आर इन GP। ठीक है सर, ये आपने कंक्लूड किया क्या कि T1, T2 एंड T3 आर इन GP। आई एक्सेप्टेड योर स्टेटमेंट, बट व्हाट नाउ। एक बात बताओ, अगर ये T1, T2, T3 ये जो 3 पॉइंट्स हैं इस पैराबोला पर, जो आपके इस पैराबोला पर 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, अगर मैंने इन 3 पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ की होती है, जैसे मान लो हम एक टेंजेंट यहाँ बना लेते हैं लेट्स से, है ना, एक टेंजेंट हमने बना ली होती है लेट्स से मान लो यहाँ पर, और एक टेंजेंट मान लो हमने बना ली होती कहीं यहाँ पर, है ना, और ये तीनों हमारे लिए क्या थे, को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ये पॉइंट था आपका T1, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म लिख रहा हूँ बस, ये पॉइंट था T2 और ये पॉइंट था T3। तो क्या आपको पता है कि जो आप ये टेंजेंट्स बनाते हैं, इन टेंजेंट्स की स्लोप में और इन पैरामीटर्स में कुछ रिलेशन होता है। आपको याद है इनका रेसिप्रोकल, इन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की स्लोप होती है, याद आ रहा है आपको, हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ी हैं बहुत सॉर्टेड सी बातें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो जहाँ पे आप कहते हो जो m होता है, जो सर आपका m होता है वो आपका 1/t होता है, और उससे आप पैरामीटर फॉर्म में लिखते हो। मेरा कुछ ज़्यादा दूर ले जाने का आपको इरादा नहीं है, मेरा तो बस ये कहने का मतलब है कि अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में उसका पैरामीटर जानता हूं तो मैं उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की स्लोप बता सकता हूं। ठीक है सर, अगर आप स्लोप बता पा रहे हो तो क्या, तो आप बताओ ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप कितनी होगी, सर ये होगी 1/, आई एम रियली सॉरी, ये जो स्लोप होगी ये कितनी होगी 1/T1। ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप होगी 1/T2, और ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप कितनी होगी 1/T3। क्या इस बात को डाइजेस्ट करने में आपको कोई परेशानी, कि इस बात को समझने में कोई दिक्कत, आई होप नहीं होनी चाहिए। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, हम जानते हैं, हम बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन जान पा रहे हैं कि सर T2 का स्क्वायर जो है वो T1 और T3 के प्रोडक्ट के इक्वल है। मैं इनको ऐसा लाता हूँ, मैं यहाँ पर T1, T2, 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, और T2 के स्क्वायर को वहाँ ले आता हूँ तो हो जाता है 1/T2 का स्क्वायर। अब आप प्लीज़ एक बात को समझिए, मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूँ 1/T1 इंटू 1/T3। तो क्लियर सी बात है सर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/T2 का होल स्क्वायर। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? 1/T1 और 1/T3 का ज्योमेट्रिक मीन है 1/T2, और ये तो हम तय बात जानते हैं सर शुरुआत से कि अगर आपके P, Q और R GP में हैं तो इनके रेसिप्रोकल यानी क्या 1/P, 1/Q और 1/R भी GP में ही होते हैं। खैर अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आई होप उसका मैथमेटिकल प्रूफ आपने देखा। बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब हम प्रूफ कर चुके थे कि T1, T2, T3 GP में हैं तो 1/T1, 1/T2 और 1/T3 भी किस में होंगे, GP में। सर ये 1/T1, 1/T2 और 1/T3 क्या है? 1/T1, 1/T2 और 1/T3 are nothing but the slopes of the tangents at the co-normal points,
जो कि किस में है, जीपी में। क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था? क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ था? आई थिंक बड़ी बेसिक सी सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपको समझाने की कोशिश की गई इस क्वेश्चन के जरिए, जिसमें मेरे ख्याल से यकीनन तौर पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। याद रहेगा ये कंसेप्ट, इससे प्रोसेस को अच्छे से समझना। आई थिंक ये बातें आपको याद रहेंगी। अगर ये सारी बातें, अगर इनकेस अगर ये क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम आई थी कि सर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन तो सिंपल सा था ना भाई, आपके पास को-नॉर्मल पॉइंट्स थे। आपके पास क्या थे? को-नॉर्मल पॉइंट्स। तो मान लो एक पॉइंट ये रहा, मान लेते हैं एक पॉइंट ऑफ कोर्स लेट्स से ये रहा होता है ना, मान लेते हैं, और एक पॉइंट लेट्स से ऑफ कोर्स ये रहा होता। तो उन्होंने आपसे कहा था कि आपके जो को-नॉर्मल पॉइंट्स हैं इनमें क्लियरली आप इसे क्या मान सकते हो, ये आपका T1 में कुछ आप मान सकते हो, T2 में मान सकते हो। तो आपका AT1 स्क्वायर कॉमा ये हो जाता 2AT1 है ना, जिसे आप लेट्स से कह लेते P। आप ऐसे क्यू मान लेते, जो कि क्या हो जाता सर, जो कि हो जाता AT2 स्क्वायर कॉमा 2A, मतलब A तो है नहीं, A तो 1 है बेसिकली, तो ये हो जाता 2T2 है ना। इस तरीके से आप जब इस को नॉर्मल पॉइंट को R कहते तो इसे आप क्या कह लेते, इसे आप कह लेते T3 स्क्वायर कॉमा 2AT3 है ना, और इस तरीके से आपने निकाला होता। अब हमने क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो वो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, हमने इन तीनों नॉर्मल की इक्वेशन लिखी। तो अगर तीनों नॉर्मल की इक्वेशन एक एक करके लिखता, मैंने टाइम बचाने के लिए एक ही टी में लिख दी। तो यहाँ से भी लिख सकता था, यहाँ से भी लिख सकता था, यहाँ से भी लिख सकता था, तो जो हमने एक ही टी में लिख दी। अब मैंने क्या किया, मैंने x इज इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन खोजी, x इज इक्वल टू 2x स्ट्रेट लाइन ढूंढी और उसके साथ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। x इज इक्वल टू 2 क्लियरली आपकी क्या होगी, x y एक्सिस के पैरेलल, तो उसने यहाँ पर और क्लियरली यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो हम ये बात जानते हैं, जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया उन सब के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, उन सब के जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 2 रहना तय है ना, उन सब के x कोऑर्डिनेट क्या रहना तय है, 2। तो जब उन इक्वेशंस में x की जगह 2 पास किया तो मुझे y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो मैंने कॉमन तरीका ढूंढा कि T1 T2 T3 बार बार क्यों रखना, मैंने एक ही इक्वेशन बना दी और x की वैल्यू 2 पास की तो y की वैल्यू t क्यूब, यानी कि मुझे क्या मिल गया, मुझे तीनों पॉइंट्स मिल गए। मुझे क्या मिल गए, T1 क्यूब, T2 क्यूब और क्या, T3 क्यूब। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही। अब उन्होंने आपसे कहा कि ये जो T1 क्यूब, T2 क्यूब और T3 क्यूब है, ये तीनों AP में है। अब जब मैंने इनके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक मीन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे बस ये जानना था अब कि सर ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, अगर उन पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें, उन पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स की स्लोप क्या होंगी। तो वो भी हमारे लिए निकाल पाना बहुत आसान सा टास्क था, क्योंकि भाई बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर मैं ये पैरामीटर जानता हूँ T1 T2 T3 तो इन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की स्लोप होंगी 1/T1 1/T2 1/T3। तो जब मैंने इनको T1 क्यूब, T2 क्यूब और T3 क्यूब को सॉल्व किया AP में रखते हुए, तो मुझे ये कंक्लूजन मिला कि T1 T2 T3 वर इन GP, तो 1/T1 1/T2 और 1/T3 भी GP में होंगे। क्या ये पूरा क्वेश्चन और ये पूरा सोल्यूशन समझ आया? आई थिंक डिफिकल्ट नहीं था। और अगर ये डिफिकल्ट नहीं था तो क्या आप मुझे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे? ये रहा आज का आपका अगला सवाल। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखते हैं। वो बोल रहा है आपसे सीधी सीधी 2-3 बातें। नॉर्मल्स आर ड्रॉन। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, को नॉर्मल पॉइंट्स की ही प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस बार वो क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पॉइंट्स A, B एंड C ऑन द पैराबोला। ठीक है सर, विच इंटरसेक्ट एट P H कॉमा के। बहुत बढ़िया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं H कॉमा के, तो H कॉमा के आपका वो पॉइंट है जो आपको नजर आ रहा होगा जहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो। वो बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ 2 ऑफ देम इज 2। सर इस लाइन का मतलब समझनी है, इस लाइन पर ही हम बात करेंगे कि वो क्या कह रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ 2 ऑफ देम इज 2, इस बारे में ही हम बात करेंगे। पर सबसे पहले तो सर सीधी सीधी सुलझी हुई सी डायरेक्ट सी बात, क्या आप मेरी ये चीज़ निकालने में, फिगर आउट करने में हेल्प कर सकते हो कि अगर इस पर कोई पैराबोला पर पॉइंट है, अगर इस पैराबोला पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल्स ड्रॉ किए जाएं, एक्सटर्नल पॉइंट हमने क्या मान लिया H कॉमा के, तो उससे क्या इस पर जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे उसकी इक्वेशन आप बता सकते हो? आई थिंक बहुत बड़ी, बहुत विशेष बात नहीं है। आप सारी बातें छोड़ो, अगर मेरा एक स्टैंडर्ड पैराबोला होता, याद है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसके किसी एक रैंडम सा पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो कितना होता है, y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये बात एटलीस्ट याद रखो। अगर आप ये बात एटलीस्ट याद रखोगे तो जीवन में थोड़ी समस्याएं कम होंगी।
मतलब ये बात आप बना भी सकते हो, पर बार बार क्यों बनाना? अगर ये याद रह जाए थोड़ी प्रैक्टिस से तो हमारा काम आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान हो जाएगा? आप पैराबोला देखो, इस बार क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, यानी a की वैल्यू 1 होगी, है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर एक पैराबोला है, इस पर किसी h कॉमा के से हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल्स, है ना, कहाँ पर, a, b और c पर। तो आपको दिख रहा है ना t1, t2, t3। तो बात वही आ गई कि ये कौन से टॉपिक या कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वापस आपका को नॉर्मल पॉइंट्स वाले ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं पहले तो इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि सर वो नॉर्मल की इक्वेशन आप बता सकते हो क्या? कौन सी बड़ी बात है? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू क्या, माइनस टी एक्स, है ना, प्लस 2at, लेकिन a की वैल्यू आप देख पा रहे हो ना 1, तो ये कितना हो जाएगा 2t, और प्लस कितना at क्यूब, तो a 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 क्यूब, t क्यूब। क्लियर सी बात है सर, ये जो नॉर्मल है, ऑफ कोर्स ये t1, t2, t3 3 पॉइंट्स पर आप बना रहे हो, पर इन तीनों नॉर्मल की एक खास बात ये है कि वो h कॉमा k से पास होता है। तो ये इक्वेशन h कॉमा k को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये h कॉमा k को सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ रख देते हैं k, यहाँ आ जाता है माइनस hx, ये आ जाता है प्लस, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये hx क्यों लिखा भाई मैंने? ये कितना होगा, x की जगह आप h रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ht प्लस 2t प्लस t क्यूब। Now if I rewrite this equation in a little better format, what am I going to get? मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान से देखना, t क्यूब, पहले तो क्या लिख देता हूँ, t क्यूब, फिर देखना ध्यान से, यहाँ पर अगली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये दिख रहा है 2 माइनस एच टाइम्स टी, है ना, ये क्या दिख रहा है 2 माइनस एच टाइम्स टी, और क्या दिख रहा है ध्यान से देखो सर, ये जो k है अगर इसे इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाता है माइनस k इज इक्वल टू 0। और अब इसके जो 3 रूट्स आएंगे, इसके जो 3 रूट्स आएंगे वही होंगे आपके t1, t2 और t3। कोई परेशानी तो नहीं है इन बातों को समझने में? आई होप अगर आपको मैं कहूँ कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसे विजुलाइज करें तो ये वापस वही बात है, को नॉर्मल पॉइंट्स वाला कंसेप्ट, कि सर आपके पास 3 नॉर्मल्स हैं, है ना, आपके पास 3 नॉर्मल्स हैं। मैं बस रैंडम सा केस एक बना ले रहा हूँ जिसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आपके पास एक पॉइंट था क्या, h कॉमा के, आपने इस h कॉमा के से इस पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए, है ना, ये आपके क्या रहे, 3 नॉर्मल्स, बस बना दे रहा हूँ, ज़्यादा सोचना मत। ये आपका पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, है ना। तो जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किए वो किन किन पॉइंट्स पर ड्रॉ किए, एक है आपका पॉइंट A, एक है पॉइंट B और एक है पॉइंट आपका C। एक के कोऑर्डिनेट t स्क्वायर कॉमा 2t, है ना, लेकिन मैं t1 में ले लेता हूँ तो t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, है ना। B के कोऑर्डिनेट t2 स्क्वायर कॉमा 2t2 और C के कोऑर्डिनेट्स t3 स्क्वायर कॉमा 2t3। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ये बात उसने कही है। अब उसने आगे क्या कहा है इस बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन तीनों नॉर्मल्स की कंबाइंड इक्वेशन t में मैंने लिख लिया, अगर इसे सॉल्व कर लूंगा तो जो t की वैल्यूज मिलेंगी t1, t2, t3, वो आपको यही पॉइंट्स आपको वो देगा, फीट के कोऑर्डिनेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब एक बात बताओ, हमने एक ज़रूरी कंक्लूजन निकालना सीखा है। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरी कंक्लूजन हमने निकालना सीखा है सर, कि इसमें मुझे स्क्वायर वाली टर्म नहीं दिख रही है। टी क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म्स एम्प्टी हैं, और अगर स्क्वायर वाली टर्म एम्प्टी है, आई होप आपको ये प्रॉपर बेसिक सा थॉट याद है कि अगर यहाँ पर लिखा है लेट्स से टी क्यूब, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 इंटू टी स्क्वायर, है ना। आप बात समझ पा रहे होगे। इससे क्या, अगर मैं पूछूं आपसे सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, ये बात याद रखिएगा प्लीज़, इसे मत भूलिएगा, मैं बहुत अच्छे से दोहरा दे रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम? सर क्लियरली ये 0 आ रहा है, इसमें कोई आपत्ति, कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्या किसी भी स्टूडेंट को है तो पूछ लो भाई। तो ये जो आपका आ रहा है कितना आ रहा है, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये आ रहा है 0/1, मतलब माइनस 0/1, जो कि है 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लीज़ इस बात का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन समझना। उसने क्या कहा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P। आपको पॉइंट P के लोकस तक पहुंचना है। पॉइंट P आपका ये h, k तक, है ना। किन हालातों में, जो स्लोप है किसकी, ऑफ द लाइनिंग जॉइनिंग द फीट ऑफ 2 ऑफ देम इज 2, द फीट ऑफ 2 ऑफ देम इज 2। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से किन्हीं भी 2 को चुना, मैंने लेट्स से चुन लिया A और B को, है ना। तो A और B को जो ज्वाइन करवा रही है लाइन, वो लेट्स से ये है ना। A और B को जो लाइन ज्वाइन करवा रही है वो ये है। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे A और B के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या मैं लाइन AB की स्लोप निकाल सकता हूँ? सर मैं कहूँगा लाइन AB की स्लोप मेरे अकॉर्डिंग कितनी होगी, ध्यान से देखना। मैं AB लाइन की स्लोप मेरे नज़रिए से जो कहूँगा वो होगी, ध्यान से देखो भाई, y2 माइनस y1। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2t2 माइनस 2t1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस
T1 स्क्वायर। खैर इस बारे में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, फिर भी आपको लग रहा है तो हम वापस से करेंगे। और यही बात मैं कहता हूँ कि अगर कुछ भूल भी जाओ तो प्रोसेसेस याद रखो, मैकेनिज्म याद रखो। अब देखो आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन लिया। अब ध्यान से देखना मेरी इस बात को, ये लिखा है T2 माइनस T1, यहाँ से भी आपको T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 मिलेगा। तो T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, T1 प्लस T2। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक मिनट थोड़ा पेशेंस रखिए। इससे ये फायदा हो रहा है शायद कि सर आप प्लीज इस बात को समझो, बहुत क्रूशियल सा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि 2/T1 प्लस T2 आपको मिला, ये आपको मिला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की जो स्लोप होती है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की जो स्लोप होती है वो 2 है। उन्होंने कहा ना आपसे कि वो जो है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन की स्लोप कितनी है, 2। अगर वो स्लोप है 2 तो मैं कहूँगा 2/T1 प्लस T2, मैं कहूँगा 2/T1 प्लस T2। लेकिन सर T1 प्लस T2 को कुछ लिखा जा सकता है क्या, आई थिंक T1 प्लस T2 को मैं माइनस T3 से रिप्लेस कर दूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो 2/-T3 उनके अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो T3 की वैल्यू कितनी आई, -1। तो सर आपने क्या निकाल लिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, T3 की वैल्यू अगर -1 आई तो उससे क्या, एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात बताओ, आपने जब T3 की वैल्यू -1 निकाली तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, आपको क्या छोटी सी बात नहीं समझ आ रही है कि सर ये जो आपकी इक्वेशन थी, ये जो आपकी इक्वेशन थी इसका रूट था ना T3, T1 T2 T3, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस इक्वेशन को T3 सेटिस्फाई करेगा, T1 T2 T3 तीनों सेटिस्फाई करेंगे तो T3 तो करेगा ही करेगा। तो क्लियर सी बात है, मैं इस इक्वेशन में T3 रिप्लेस कर रहा हूँ। एक मिनट, T3 मतलब मैं इस इक्वेशन में -1 रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही इस इक्वेशन में हमने -1 रिप्लेस किया तो देखो भाई क्या बन जा रही है इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना। -1 रिप्लेस करते ही ये इक्वेशन बनेगी, वहाँ T3 का क्यूब है, -1 का क्यूब कितना सर, वो हो जाएगा आपका -1, है ना, वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा -1। फिर क्या, ध्यान से देखो, -1 के साथ अगर हम आगे बढ़े तो क्या मिलेगा भाई, -1 के साथ यहाँ पे तो ये पूरा पार्ट 0 है, यहाँ -1 रखा, यहाँ पर -1 रखा, तो 2 - h इंटू -1 तो कितना हो जाएगा, h-2, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, h-2। और एक और छोटी सी बात अगर आपसे मैं पूछूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर आपको -k दिख रहा है, तो ये हो जा रहा है -k = 0। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, इसे कर लो सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद आई थिंक अगर h और k आपको p पॉइंट दिया गया है जिसका लोकस आप ढूंढ रहे हो, तो h, k को आप रिप्लेस कर दो x, y से, और उससे आ जाएगा आपका सीधे सीधे आंसर। तो यहाँ रख देता हूँ मैं 3 चीज़ें भाई, सिंपल सी 2 चीज़ें, 3 चीज़ें नहीं मतलब 2 चीज़ें कौन कौन सी सर, h की जगह रखा x, k की जगह रखा y, और -2 -1 -3 = 0। ये जो फाइनली आई है ये वही लोकस है, कौन सी लोकस भाई, आपके p की। आप आराम से निकालिए, ये जो P आपका था, ये जो P पॉइंट आपका था यहाँ पर, इस पॉइंट P का जो लोकस होगा, जो पाथ होगा, वो जिस स्ट्रेट लाइन पर रहेगा, वो कौन सी स्ट्रेट लाइन पर रहेगा, इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। आई थिंक एक आसान सिंपल सा बेहतरीन सा क्वेश्चन था जिसे आपने बहुत ही सॉर्टेड से मैनर में समझा। ये रहा आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। जरा देखो क्या लिख रहा है वो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं थोड़ा आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद लेना, ताकि वो हिंट के साथ आपके साथ हो। वो बोल रहा है, फाइंड द एंगल एट विच द नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला मीट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट Q। आई विल नॉट टेल यू दिस क्वेश्चन, बस एक बात याद करो, हमने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है हमने इस एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नॉर्मल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कुछ हमने चीज़ें निकालना सीखी थी लोकस से रिलेटेड। बस ये प्रॉपर्टी यूज़ करिएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है। अब अगर मैं मूव करूं दूसरे असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ, सो देयर कम्स अनदर असाइनमेंट क्वेश्चन। इस सेकेंड असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन दिस पैराबोला टू दिस, मतलब इस पर एक पॉइंट लिया है P, उससे मैंने इस पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। विजुलाइज करिएगा स्टूडेंट्स। तो आपको शो करना है कि जो नॉर्मल है आपने ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट ऑन अ फिक्स्ड लाइन। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको सॉल्व कर लेना, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, उस पर जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे उन दोनों के, वो क्लियरली एक फिक्स्ड लाइन पर मिलते हैं, वो लोकस के थ्रू आप निकाल लोगे। आराम से करिएगा, हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आज का असाइनमेंट क्वेश्चन। थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये आपका तीसरा असाइनमेंट क्वेश्चन है, जिसका यकीनन तौर पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये भी आपको सॉल्व करना है। क्या लिख रहा है वो, Find the locus of the point of intersection of the normals at the end of the focal chord of the parabola। अगर ये focal chord है तो मैं कुछ तो जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ तो इतना तो जानता हूँ ना कि अगर एक T1 है तो दूसरा होगा -1/T2 या उल्टा। याद आ रहा है? बस इससे मैं पूरी कहानी खत्म कर दूंगा, मेरा यकीन करिए, और आप आराम से उस
नॉर्मल का, उन दोनों पे नॉर्मल बना लीजिएगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, आप कर लेंगे क्योंकि ये सब हमने पढ़ा है, ये सब हमने सीखा है, आप आसानी से सोच लेंगे। ये रहा आज का आपका चौथा असाइनमेंट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिख रहे हैं भाई वो, L1, L2 और L3 आपके 3 नॉर्मल्स है, तो आई थिंक मुझे को नॉर्मल जैसा कुछ दिख रहा है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट पे, को नॉर्मल ही है, और वो आपके θ1, θ2, θ3 इंक्लिनेशन लेकर बैठे हैं, जो कि क्लियरली आपकी उन पॉइंट पर ड्रॉ की गई क्या है, उनको अगर मैं कनेक्ट करूं किससे, क्लियरली इंक्लाइंड एट, तो वो उन पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशंस है, मेरे ख्याल से टेंजेंट की स्लोप्स हैं। पॉइंट पी इंक्लाइंड एट, बिल्कुल सही बात। फिर वो पूछ रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी गिवन दैट इनकी जो वैल्यू एक अल्फा है, तो जहां भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा आप अल्फा से रिप्लेस करोगे। मेरा यकीन करिए आपने इस तरीके के क्वेश्चंस करे हैं, बस इस बार उसने स्लोप को θ1, θ2, θ3 इंक्लिनेशन से दर्शाने या जाहिर करने की कोशिश की है। आई होप चारों असाइनमेंट क्वेश्चंस आप करेंगे, खुद से करेंगे, आंसर मैच करेंगे और ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। मेरा यकीन है आप जानते हो कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ ट्रायल वर्जन पेड वर्जन जैसा कोई मॉडल फॉलो नहीं करना है। ये क्या हो रहा है भाई, ये सिंगेज मैथमेटिक्स की IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपको करवाई जा रही है। हम बहुत डिटेल्ड मैनर में हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं और यकीनन तौर पर बहुत प्रॉपरली हर कंसेप्ट के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर एक्सरसाइजेस से लेकर उस चैप्टर के JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे, मतलब एक बेहतरीन सी तैयारी आपकी हो रही है। आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए, फोकस से करिए, कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और बिल्कुल एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की, आपको बस चुपचाप नोट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करके रखिएगा, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड, ये आपको दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक। वहाँ क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस अरेंज्ड मैनर में आपको दिख जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हैं सारी चीज़ें, बहुत सिस्टमैटिकली रखी हुई हैं, प्लस साइन दिखाई देगा, उससे सेव प्लेलिस्ट, ये आपके अकाउंट में जाएगा और आपके पास हमेशा ये सारे वीडियो सिंक में रहेंगे, ताकि आपका कोई डेटा कभी ना, मतलब आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, आपका बैकलॉग ना बने। लाइव प्रीमियर हम कर ही रहे हैं, डेली 2 लेक्चर्स, ताकि टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट हो और आप एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप लिख ही सकते हैं, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। आई थिंक चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड सी हैं, सुलझी हुई से हैं, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे पैराबोला चैप्टर की एक्सरसाइजेस। थ्योरी वाइज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम अब एक्सरसाइजेज में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, जहाँ पे हम सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, हर कैटेगरी के क्वेश्चन जो आप IIT JEE मेंस में तो करते ही हैं 2 कैटेगरी के, और इसके अलावा जितनी भी और एक्स्ट्रा कैटेगरीज बनती हैं जो आप JEE एडवांस्ड में फेस करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। हर कंसेप्ट को रिकॉल और रिविजिट करेंगे ताकि हर एक चीज़ आपकी रिवाइज हो। और यकीनन तौर पर फिर हम करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पैराबोला से पूछे गए सारे। तो बेहतरीन सी तैयारी, बस आप अच्छे से पढ़िए। बस एक ही गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को और लोगों से शेयर करिए और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और अपने कनेक्शंस में स्प्रेड करिए, ताकि वो भी इनसे बेनिफिट हो सके और इस तैयारी से अवेल कर पाएँ अपनी तैयारी को। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नई चीज़ों के साथ। ख्याल रखिए स्टूडेंट्स अपना। थैंक यू सो मच।